हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रहा है और हम लोगों ने स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स। अभी तक हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर एट पार कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और 2-3 क्वेश्चन भी बड़े अच्छे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पर। इशू प्रीमियम जो है ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनी की जब आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ा अच्छा हो जाता है, साउंड पोजीशन हो जाता है, कंपनी हर साल जो है अपने प्रॉफिट का वॉल्यूम बढ़ाते चली जाती है। बैलेंस शीट देखने से पता चलता है कंपनी का जो एसेट्स है हर साल बढ़ता चला जा रहा है, कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी में जे कर्व आ चुका है, हर साल जे कर्व बोलते हैं, कंपनी का ग्रोथ हर साल बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे केसेस में कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर यानी फेस वैल्यू से कुछ एडिशनल अमाउंट को पर इशू करना चाहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट जो कंपनी को कभी कभार होता है, तो ये कैपिटल के लिए ये कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी के लिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम लोग प्रीमियम का पैसा जो है अलॉटमेंट मनी के साथ ही मांगते हैं, ड्यू एंट्री करते हैं। क्लास 12 में भी आपने पढ़ा होगा। The amount of securities premium is demanded by the company in lump sum और इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी प्रीमियम का पैसा, मान लो 10 रुपये का शेयर है और उसमें 4 रुपया प्रीमियम पर अगर कंपनी 14 रुपया में अगर इशू कर रही है, तो 4 रुपया जो प्रीमियम है कंपनी 2-3 इंस्टॉलमेंट में इस 4 रुपया प्रीमियम को मांग सकती है। एक इंस्टॉलमेंट के साथ 2 रुपया का प्रीमियम, फिर 1 रुपया, फिर 1 रुपया प्रीमियम, या लमसम एक बार में प्रीमियम मांग लेती है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम लोग लमसम मान के चलेंगे और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम को अटैच करके चलेंगे। A company can issue shares at premium for cash or other than cash। आपने 12 में पढ़ा होगा कि कंपनी जो है पैसे के लिए यानी कैपिटल के नाम पर कैश के लिए शेयर इशू करती है, और अदर देन कैश यानी कंपनी जब कोई एसेट्स खरीदना हो तो कंपनी एसेट्स परचेज कर लेती है और वेंडर को यानी सप्लायर को बदले में शेयर इशू करके पेमेंट कर देती है। तो चाहे अदर देन कैश वाला हो या फिर कैश वाला हो, दोनों ही केसेस में कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकती है। आगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व shows a credit balance। सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है यानी प्रीमियम का जो पैसा है, प्रीमियम ये कंपनी के लिए क्रेडिट आइटम होता है। कैपिटल प्रॉफिट है तो क्रेडिट आइटम होगा ही। चलो जी, अच्छा एंट्री कर लेते हैं हम लोग 2-3। अब बात है जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। तो अभी हम लोगों ने देखा, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट के साथ मांगना है गिवन नहीं है, तो अलॉटमेंट के साथ। एंट्री कैसे करेंगे जी, देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अब तो कंपनीज एक्ट से हटा भी दिया गया है रिजर्व को, तो अब रिजर्व नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे हम लोग। चलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसका पेमेंट का एंट्री जब होगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस 2 एंट्री पास करना है। जब हम लोग प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मांगेंगे तो हम लोग को ये एंट्री पास करना है, ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम बिजनेस के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, क्रेडिट करना चाहिए, क्रेडिट हम लोगों ने कर दिया। और जब पैसा हम लोग को अलॉटमेंट का रिसीव होगा तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले जैसे करेंगे। याद आपको ये रखना है कि शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है हमेशा ड्यू एंट्री में दिखता है, पेमेंट एंट्री में कभी नहीं दिखेगा। आगे, कभी कभी किसी क्वेश्चन में होता है कि शेयर इशू करने के टाइम कुछ एक्सपेंसेस हो रखा है। जब एक्सपेंसेस होता है तो उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं जी, देखो, फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस। देखो जी, इसके लिए, ये बिजनेस के लिए हमारा एक्सपेंसेस है। जैसे सैलरी, रेंट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो हम लोग करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ऐसे ही शेयर इशू एक्सपेंसेस है हमारे लिए, एक तरह का एक्सपेंसेस है, डेबिट आइटम है, तो हम लोग एंट्री करेंगे शेयर इशू
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग पेमेंट कर देंगे। और अगर हमारे क्वेश्चन में यानी कंपनी में अगर हमारे पास अगर बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो इस एक्सपेंसेस को हम लोग उस प्रीमियम से सेट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, जिसके लिए हम लोग को एक और एंट्री करना पड़ता है। हम लोग एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे बिजनेस के लिए जो है वो क्रेडिट आइटम है, लेकिन जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, हम लोग शेयर इशू एक्सपेंसेस को इससे एडजस्ट करेंगे, तो उतना ही प्रीमियम को हम लोग डेबिट कर देंगे, यानी प्रीमियम से वो कैंसिल हो जाएगा, और शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो ये डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये सब आएगा, तो हम लोग एंट्री तब डालेंगे। फटाफट से क्वेश्चन देखो जी। आइए, जुपिटर कंपनी ने 35,000 शेयर इशू किया है, 10 रुपये वाला, 2 रुपया है प्रीमियम, एप्लीकेशन पर 3 रुपया, अलॉटमेंट पर 5 रुपया, प्रीमियम इंक्लूडिंग है, तो 2 रुपया अगर प्रीमियम है तो हम लोग 3 + 2 रखेंगे। आप हमेशा ऐसा लिखना, पहले कैपिटल का अमाउंट यानी 3 रुपया और फिर प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपया। बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10 और 2 12 रुपये का शेयर है, 12 में हम लोग 3 और 5 8 रुपया मांग लिया है, 4 रुपया हमारा हो जाएगा कॉल मनी। आगे आइए, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारे शेयर इशू जो किए गए थे अलॉट कर दिए गए हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 रुपये का है, जो कि राइट ऑफ किया जाएगा रूल के हिसाब से, एज पर द रूल्स। रूल क्या है, जो भी मैंने बताया कि अगर कंपनी में हमारा प्रीमियम है तो प्रीमियम से इस एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर देना है, एडजस्ट करना है। चलो जी, तो 35,000 शेयर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी वर्ड है तो हर जगह आप इक्विटी लगा लेना, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 35,000 शेयर पर 3 रुपया, ये हो जाएगा आपका 1,05,000। इसके बाद इस एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,05,000। इसके बाद हम लोग अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखिए। देखो जी, 35,000 शेयर पर 3 रुपया करके कैपिटल का पैसा है और 2 रुपया करके प्रीमियम का पैसा है। 1,05,000 और 70,000, 1,75,000 हम लोगों ने अलॉटमेंट के नाम पर ड्यू कर दिया है। पैसा जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000।
इसके बाद अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोगों ने 4 रुपया ड्यू करना है, 4 रुपया रिसीव होगा। आइए अब एक दो ही एंट्री बचा है तो यही कर लेते हैं। चलो जी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 35,000 शेयर पर 4 रुपया करके 1,40,000। जब पैसा आएगा तो हम लोग रिसीप्ट का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,40,000। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट पहले अलग से अच्छे से। चलो जी, अब रहा आपका ये चलो जी, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करते हैं एक और सुंदर सा क्वेश्चन है। मोहित ग्लास लिमिटेड ने 20,000 शेयर 100 रुपये वाला इशू किया है 110 में, यानी 10 रुपया प्रीमियम है। 30 रुपया जो है 30 रुपया अप्लीकेशन में, 40 रुपया अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी अलॉटमेंट जो 40 रुपया है इसमें 10 रुपया प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी ये है 30 + 10। 20 रुपया जो है फर्स्ट कॉल पर और 20 रुपया जो है फाइनल कॉल पर। अप्लीकेशन मनी जो है 24,000 शेयर पर हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। कंपनी ने 20,000 शेयर अलॉट किया है और 4,000 शेयर पर जो अप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड कर दिया है, पैसा रिटर्न कर दिया है। आइए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड तो लिखना पड़ेगा आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में है आपका 30 रुपया, तो 24,000 शेयर पर 30 रुपया करके एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है। ये हो जाएगा 7,20,000। ठीक है, अब इसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल में, तो फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। देखो जी, पहले तो एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट है उतना से आप डेबिट कर दो, 7,20,000। अब आ जाओ, जितना शेयर हम लोगों ने इशू अलॉट किया है उतना ही शेयर पर हम लोग कैपिटल का पैसा ट्रांसफर करेंगे, यानी 20,000 शेयर पर 30 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपया हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। और टू बैंक अकाउंट 4,000 शेयर जो हम लोगों ने अलॉट नहीं कर पाया, रिजेक्ट कर दिया, पैसा रिफंड करेंगे 1,20,000। ये रहा। इसके बाद अलॉटमेंट में 40 रुपया करके ड्यू करना है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 20,000 शेयर पर 30 रुपया करके है कैपिटल के नाम पर, 10 रुपया प्रीमियम के नाम पर, 40 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपया, तो 30 10 अलग अलग कर लेना। 6 लाख रुपया और ये हो जाएगा 2 लाख रुपया। 8 लाख रुपया अलॉटमेंट में हम लोगों ने ड्यू कर लिया है, सब लोगों ने पैसा दे दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया है। आइए इसके बाद अब हम लोग करेंगे एंट्री फर्स्ट कॉल के लिए 20 रुपया, फाइनल कॉल के लिए 20 रुपया। चलो जी, आइए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर पर 20 रुपया करके 4 लाख रुपए हम लोग ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल के नाम पर। पैसा जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही 4 लाख हम लोगों को रिसीव हो जाएगा जो हम लोगों ने ड्यू किया है। इसके बाद फाइनल कॉल, वो भी 20 रुपया है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर पर 20 रुपया करके 4 लाख से फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। पैसा जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। चलो जी, फिर ये आपका एंट्री सारा कंप्लीट है। फटाफट से एक बार आप लोग देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन के साथ आ जाएगा। ये रहा, बड़ा मजेदार शानदार बात हो गया, बिल्कुल एकदम एक साथ सारा कुछ। चलो जी, ये लो, हाँ जी, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तीसरा प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए चलो जी, ज्योति लिमिटेड ने 8 शेयर इक्विटी शेयर इशू किया है। 10 रुपये का एक शेयर है, 60 रुपया प्रीमियम पर। बाप रे, 100 रुपये का शेयर है, 60 रुपये प्रीमियम, 160 में इशू हो रहा है। एप्लीकेशन पर 20 रुपया बोलता है इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, बोले तो 10 + 10 यानी 10 रुपया कैपिटल, 10 रुपया प्रीमियम। ठीक, अलॉटमेंट में 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 यानी यहां पर हो गया 20, तो पीछे रखना है 20, 50 टोटल, तो 30 + 20। ठीक है, बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 30। ठीक है, तो 30 रुपया प्रीमियम का। अब टोटल देखो जी, टोटल कैपिटल के नाम पर 100, प्रीमियम के नाम पर 60 यानी 60, तो प्रीमियम के नाम पर 60 देखो जी, 30 20 और 10 हो गया 60। अब कैपिटल के नाम पर देखो जी, 10 और 30 40 हो गया ना, 60 रुपया और बचेगा, हो गया 100, है ना। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आ जाओ, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,500 शेयर्स। कंपनी ने 8,000 शेयर इशू किया है, लेकिन 10,500 शेयर पर एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव कर लिया, ज्यादा पैसा आ गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, देखा था हम लोगों ने पिछले वीडियो में। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। 2,000 शेयर्स पर जो लोगों ने एप्लीकेशन मनी दिया है, जो एक्सेस है, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देने का, बैलेंस को पैसा रिफंड करने का, जर्नल एंट्री करने का। चलो
आ जाओ जी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,500 शेयर पर 20-20 रुपया करके रिसीव हो गया है, तो ये हो जाएगा 2,10,000। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग इस एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखो जी, इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रीमियम का पैसा जो है कंपनी या तो लमसम एक बार में मांग ले, पूरा का पूरा एक ही इंस्टॉलमेंट में, किसी भी इंस्टॉलमेंट मांग ले, क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट में। और ये भी दूसरा देखा था कि कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम मांग सकती है, इसमें अलग अलग करके। तो पहले ही एप्लीकेशन में 10 रुपया प्रीमियम मांग लिया कंपनी ने, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो जी फटाफट से देखो, अब देखो ध्यान से देखो इधर। पहले तो एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट किया उतना से आप डेबिट कर दो, एक काम ये निपटा लो। उसके बाद देखना, अभी एक्सेस पैसा वाला को भी एडजस्ट करना है ना, ध्यान रखना। देखो पहले तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है, तो जितना शेयर हम लोगों ने अलॉट कर सकते हैं, 8,000 शेयर अलॉट किया है, तो 8,000 शेयर पर, और कैपिटल का पैसा तो 10 ही रुपया है। अरे 20 रुपया नहीं है जी, 20 रुपया में 10 रुपया कैपिटल, 10 रुपया प्रीमियम, प्रीमियम अलग कैपिटल अलग। फटाफट से देखो, तो 8,000 शेयर पर प्रीमियम अलग कर लेना, 8,000 शेयर पर आप कैपिटल अलग कर लेना, तो ये तो हो गया आपका 80,000, ये भी हो गया 80,000। ठीक है जी। इसके बाद जो पैसा रिफंड करना है उसको लिख लो, टू बैंक अकाउंट। पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ध्यान दो, 2,000 शेयर, 2,500 शेयर पर, यहां देखो कंपनी ने कहा है कि भाई 8,000 शेयर इशू किया है, लेकिन 10,500, 10,500 शेयर पर पैसा आ चुका है, 2,500 शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस मनी है। इस 2,500 में से 2,000 वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनका पैसा को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, 500 शेयर्स वाले एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग रिफंड करेंगे। रिफंड पहले कर लो, तो इसने 500 शेयर पर जो 20-20 रुपया करके दिया था, इसको हम लोग रिफंड कर लेते हैं जी। 5 दूनी 10, 10,000 रुपया आप रिफंड कर लो, बात खत्म करो, इसको निपटाओ। निपटा दिया। इसके बाद अब बहुत सुंदर सा बात बता रहा हूँ जी, आप ध्यान देना। इसके बाद आप कैलकुलेट वगैरह नहीं करना, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप सिंपल लिख लेना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप ऐसा लिख लेना, और जितना बैलेंस आएगा उसको आप डाल देना। 8, 8, 16 और 1, 17, 1,70,000 हो गया, 40,000 बचा हुआ है जी, 40,000 आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। वेरी सिंपल। दूसरा एक तरीका है, आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं, सर अपन मल्टीप्लाई करके लिखा, हाँ तो लिखो भी मल्टीप्लाई करके, क्या दिक्कत है। 2,000 शेयर का पैसा 20-20 रुपया जो है, इसको हम लोगों ने एडजस्ट किया था, तो 2,000 × 20 इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में, उस समय इतना ही पैसा कम आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है, 30-20 है। हाँ जी, चलो अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो जी, इसमें आपका 30 + 20 है, 50 में देख रहे हो प्रीमियम 20 रुपये का है, 30 + 20, तो अपन करेंगे 30 + 20, ये हो जाएगा आपका 30
ये हो जाएगा 20। 8000 शेयर हम लोगों ने इशू किया है, तो 8000 शेयर पर ही हम लोग का पैसा मांगना है 2,40,000 और 1,60,000। 2 और 1 3 और 1 4 लाख हो गया। 4 लाख रुपए कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम में ड्यू कर लिया है। ये रहा 2,40,000, 1,60,000 पैसा आ जाएगा। सब लोग अभी पैसा दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख, सबने पैसा दे दिया है 4 लाख। चलो जी, अब क्या है, अब आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला 60 + 30। चलो जी, अपन अब यही एंट्री कर लेते हैं। +30, ठीक है। चलो, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 शेयर पर, अच्छा, प्रीमियम भी है, प्रीमियम 2। अच्छा, एक बात है, ये अलॉटमेंट में, सॉरी एक गलती हो गया जी, आप करेक्शन कर लेना। अलॉटमेंट में जो हम लोगों ने ये एप्लीकेशन के टाइम में 40,000 रुपया जो हम लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, वो 40,000 रुपया यहाँ कम आएगा हम लोगों का, है ना। मैंने पूरा एंट्री कर दिया, सॉरी प्लीज़ आप करेक्शन कर लेना। तो 4 लाख रुपया में से जो है ये 40,000 हम लोग का पहले जो एडजस्ट किया था एप्लीकेशन में, वो एडजस्ट करना है। 3,60,000 आएगा यहाँ पर, है ना जी। चलो, आप प्लीज करेक्शन कर लेना। चलो जी, बाकी तो सही है। हाँ जी, अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 8,000 शेयर पर 60, 8,000 शेयर पर 30, ये हो जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 4,80,000 और ये हो जाएगा 2,40,000, 7,20,000 ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा जो था अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, हम लोगों ने माइनस कर लिया। अब हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू किया है, ये रहा अलॉटमेंट, ये रहा प्रीमियम, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 7,20,000 पूरा का पूरा आपको रिसीव हो जाएगा। चलो जी, चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सॉल्यूशन एक साथ। तो आज हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम देखा, 2-3 केस हम लोगों ने देखा। एक्सपेंसेस अगर हो जाए, शेयर इशू एक्सपेंसेस को कैसे एडजस्ट करना है, और अगर प्रीमियम एक बार में लमसम में अगर ड्यू किया जाए तो कैसे करते हैं, अगर प्रीमियम का पैसा 2-3 इंस्टॉलमेंट मांगा जाए तो कैसे एडजस्ट करते हैं, बैलेंस वाला को कैसे मैनेज करना है, सारा कुछ आज हम लोगों ने देख लिया है। तो प्रीमियम का हम लोगों ने आज वीडियो बना लिया, आप कुछ समझ गए होंगे। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इंप्रूव कर दूंगा। और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। फिलहाल अभी तो शेयर चैप्टर ही चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश करेंगे। तो आज इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।